जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है परमाणु विस्फोटों से, रासायनिक प्रदूषण से, सौर विकिरण से, मानवीय क्रियाकलापों से। किससे होता है? तो इसका राइट आंसर है मानवीय क्रियाकलापों से। प्रश्न दूसरा है, वायु प्रदूषण का नियंत्रण यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले, फसलें बर्बाद नहीं हो, उद्योगों को पर्याप्त स्वच्छ हवा प्राप्त हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमें स्वच्छ श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले। प्रश्न 3 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, ओजोन मंडल है, आयन मंडल है। तो राइट आंसर क्या है? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है और सबसे ऊपरी परत जो है कौन सी है? बहिर्मंडल है। प्रश्न 4 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, अंटार्कटिका है। कौन सा है? तो एशिया है। अगर यही क्वेश्चन रहता कि पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 5 है, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन है? जरगा है, तारागढ़ है, शेर है, अचलगढ़ है। तो राइट आंसर क्या है? शेर है। ठीक है, शेर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है और इसको स्थानीय भाषा में भोराट कहते हैं। प्रश्न 6 है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, शीतलहर, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ है। इसको क्या कहते हैं? इसको वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा यही पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के कारण होती है। प्रश्न 7 है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? शीतोष्ण वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन, भूमध्य सागरीय वन। तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ये गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा क्षेत्र है, वहां पर ये सुंदरी वृक्ष ज्वारीय वन में पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न है 8, यू आकार की घाटी निर्मित होती है हिमानी द्वारा, नदियों द्वारा, हवाओं द्वारा, भूमिगत जल द्वारा। तो यू आकार की घाटी जो है ये हिमानी द्वारा हिमानी द्वारा। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, परतें किन चट्टानों में होती है? आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, ये सभी। तो परतें किस में होती है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? जोंडा है, नारदर है, चिनूक है, सांता एना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सांता एना। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? बोरा है, मिस्ट्रल है, फोन है, बुरान है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बोरा है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? नहीं है पूछा है, जूरन है, जोंडा है, बुरान है, पापाग्यो है। कौन सा नहीं है? तो ये जोंडा नहीं है। ठीक है, जोंडा नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? खमसिन है, फ्राइजेम है, हरमट्टम है, सिरोको है। कौन है? तो इसका राइट आंसर है फ्राइजेम। प्रश्न 14 है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? सिरोको कहा जाता है, खमसिन कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है, चिनूक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? चिनूक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, सांता एना किस क्षेत्र की स्थानीय पवन है? मैक्सिको, ब्राजील, कैलिफोर्निया, सहारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया की ये स्थानीय पवन है। प्रश्न 16 है, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है
विकिरण है, संवहन है, संचालन है, अभिवहन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अभिवहन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? क्यूरोसियो, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, रेनेल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लेब्राडोर। बाकी सभी धाराएं जो है, क्यूरोसियो हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, रेनेल हो गया, ये सब ठंडी जलधाराएं हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप है। तो इसका राइट आंसर क्या है? यूरोप है। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? एशिया है। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप को किसको कहते हैं? एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, एंटार्क्टिका को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। छोटे छोटे द्वीप से ये बना हुआ, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न 24 है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? एंटार्क्टिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगर यह क्वेश्चन रहता कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हो जाता एशिया। प्रश्न 25 है, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है? अंडाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसी होती है? ये गोलाकार होती है। प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। प्रश्न 26 है, लोयस का पठार है, जलकृत है, पवनकृत है, नदीकृत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? पवनकृत है। ये लोयस का पठार जो होता है, पवने द्वारा उड़ाकर गाद, रेत, बालू के द्वारा निर्मित होता है। उदाहरण की हम बात करेंगे तो चीन के शेंसी प्रांत में ऐसा लोयस का पठार है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? 50%, 70%, 90%, 80%। तो इसका राइट आंसर क्या है? 90%। ये लगभग में आंकड़ा 90% होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, ये दक्षिण अफ्रीका में है, जाम्बिया में है, नामीबिया में है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर है? ये दक्षिण अफ्रीका में। ड्रैगन्सबर्ग पर्वत जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका भाग जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? यूक्रेन, न्यूजीलैंड, कंबोडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? कंबोडिया। कंबोडिया में जो है लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अभी मैं बताया था कि लोयस का मैदान किससे बनता है? तो ये बनता है पवनों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 45%, 38%, 50%, 33%। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 33%। प्रश्न 31 है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समतल मंडल में, या फिर ओजोन मंडल में? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल है। प्रश्न 32 है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल राइट आंसर है। प्रश्न 33 है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। काराकोरम, पामीर, तियान शान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है?
पामीर है। पामीर को जो है विश्व का छत कहा जाता है। तिब्बत में जो है तिब्बत का पठार भी कहते हैं कभी, और फिर पामीर का पठार भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न 34 नंबर है, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? मैग्नीज, कोयला, लोहा, खनिज तेल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है खनिज तेल। खनिज तेल पठारी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, याद रखना। ये समुंदर में खनिज तेल ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। प्रश्न 35 है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, हिमालय है, रॉकी है, आल्प्स है, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इसका राइट आंसर है आल्प्स पर्वत। ठीक है, यूरोप की ये पर्वत श्रृंखला है, हिमालय जो है एशिया की है, और रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका का है। प्रश्न 36 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। सभी को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, और सबसे छोटा यही क्वेश्चन पूछ देता तो आर्कटिक महासागर। प्रश्न 37 है, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 38 है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, गोबी है, लूट है, कावीर है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गोबी। गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में विस्तृत है, और ये सबसे बड़ा शीत मरुस्थल भी है। प्रश्न 39 है, अटकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? ब्राजील में है, पेरू में है, चिली में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? चिली। अटकामा मरुस्थल किस देश में है? तो ये चिली देश में है। प्रश्न 40 है, शिप का निर्माण किससे होता है? शिप का निर्माण किससे होता है? नदी से, हिमनद से, पवन से, समुद्री लहर से, हिमनद से। तो इसका निर्माण किससे होता है? ये पवन से होता है। ये शिप जो है एक प्रकार की स्थलाकृति है जो पवन के कारण ही निर्मित होती हैं। प्रश्न 41 है, ड्रमलिन क्या है? एक संकरी घाटी है, पिरामिडीय चोटी है, अंडाकार पर्वत है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अंडाकार पर्वत। ड्रमलिन क्या है? ये अंडाकार पर्वत है। प्रश्न 42 है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में, चूना पत्थर क्षेत्र में, परिपक्व क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। और वी आकार की घाटी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये नदी क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न 43 है, विश्व का सबसे छोटा महासागर है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। विश्व में सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, गोबी है, थार है, सहारा है, अटकामा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन है? अटकामा है। ये कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। प्रश्न 45 है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? यूरोप। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 46 है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? फ्रांस, रूस, भारत, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रूस। काला सागर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काला सागर का जो बॉर्डर देश बनाते हैं, इसमें रूस है, तुर्की है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, जॉर्जिया है। तो आपको ये बात याद रखना है। ऑप्शन के हिसाब से रूस इसका बॉर्डर कवर करता है काला सागर का। प्रश्न 47 है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, अंटार्कटिका में। तो सहारा मरुस्थल कहाँ है? ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है सहारा मरुस्थल। प्रश्न नंबर 48 है,
मरुद्वीप किससे संबंधित है? द्वीप, हिमनदी, रेगिस्तान, पर्वत। तो मरुद्वीप या मरुभूमि किसको कहते हैं? रेगिस्तान को ही कहते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये गोबी है, थार है, कलाहारी है, सहारा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर सहारा है। सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार है, गोबी है, सहारा है, कालाहारी है। तो इसका राइट आंसर है थार। थार जो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान देश में स्थित है। दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।